अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डार्क वेब, डीप वेब, ये क्या चीजें होती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत मर्तबा इंटरनेट से सुना होगा कि डार्क वेब है, डीप वेब है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्क मालूम करेंगे, बात करेंगे कि सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब, ये सारी वेब्स जो हैं ये क्या चीजें हैं और ये कैसे कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इंटरनेट के ऊपर हम बात करें वेबसाइट के मुतालिक, तो हमें काफी सारी टर्म यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। यानी मिसाल के तौर पर डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं तीनों वेब्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं और इनको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए सरफेस वेब की, तो इसको आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये डार्क वेब, डीप वेब के दौरान जो फर्क है वो क्या है। तो दोस्तों, फर्क इसके लिए ये है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर आप किसी समंदर की सतह के ऊपर देखते हैं, तो वहां पर आपको एक छोटा सा जो जजीरा नुमा कोई चीज नजर आती है, या किसी मतलब समंदर के अंदर आपको जो छोटे छोटे पहाड़ नजर आते हैं, तो वो जो आपके सामने पहाड़ है दोस्तों, वो आपकी सरफेस वेब है। यानी जो आपको चीज नजर आ रही है वो आपकी जो है उसको क्या कहते हैं, सरफेस वेब। और दोस्तों, डीप वेब और डार्क वेब जो है, यानी अगर आप समंदर के अंदर चले जाते हैं तो वो देखिए आप कितना ज्यादा वहां पर डीप है, तो इसको डीप वेब या डार्क वेब के साथ भी डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि सरफेस वेब से क्या मुराद है। यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि हम नॉर्मल यूजर्स यूज करते हैं, इसको कहा जाता है सरफेस वेब। और इसके बाद फिर आती है डीप वेब, और फिर डीप वेब से बाद में जो वेबसाइट शुरू होती है उसको कहते हैं डार्क वेब। तो दोस्तों, ये था फर्क बेसिकली इन तीनों वेब्स के दौरान में। और अब हम बात करते हैं कि डीप वेब जो है ये क्या होती है। यानी सरफेस वेब का तो हमें पता चल गया कि जो इंटरनेट यानी गूगल से हम कुछ चीज सर्च करते हैं, यूट्यूब से हम कुछ देखते हैं, तो वो सारी जो हमारे पास चीजें आती हैं इसको सरफेस वेब यानी जो नॉर्मल यूजर की एक्सेस के अंदर है। और दोस्तों, इसके बाद बारी आती है डीप वेब के बारे में। तो डीप वेब जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपने किसी क्लास का आपने पेपर दिया, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर पेपर्स वगैरह के जो रिजल्ट अनाउंस किए गए। तो दोस्तों, अब इंटरनेट के ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आप गूगल पर लिखें टेक्निकल हाफिज, तो आपको मेरा चैनल नजर आ जाएगा। पर अगर मिसाल के तौर पर किसी हमारा जो फैमिली मेंबर है, कोई बच्चे हैं हमारे घर के, छोटे भाई बहन, उनका जो रिजल्ट वगैरह आना है, तो उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए हम इंटरनेट के ऊपर उसका नाम लिखकर तो उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते दोस्तों। उसके लिए हमें एक स्पेशल एक्सेस चाहिए होगी, यानी उसका रोल नंबर या उसकी कोई आईडी वगैरह, जिसके थ्रू हम उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो आईडीज या रोल नंबर या इस तरह की जो चीजें होती हैं, यानी मिसाल के तौर पर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए आपको वहां पर एक स्पेशल जो करेक्टर्स हैं वो पुट करने पड़े और उसके बाद आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, तो उसे डीप वेब कहा जाता है। यानी ऐसी चीज जिसको आप किसी भी तरीके से खुद से एक्सेस करेंगे, यानी आप उसको सर्च करके नहीं निकाल सकते, आपको उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक पासवर्ड, कोई कीवर्ड इस तरह का टाइप करना पड़ेगा, तो उसे डीप वेब कहा जाता है। यानी डीप वेब यानी आप किसी वेबसाइट के अंदर वाली चीज को सर्च कर रहे हैं। यानी गूगल जो है वो आपको वेबसाइट सर्च करके देता है। गूगल आपको ये दिखाता है कि फलां वेबसाइट है, आप इंटरनेट पर कोई भी रिजल्ट लिखेंगे तो गूगल से आपको वो वेबसाइट दिखाएगा। पर उस वेबसाइट के अंदर जाकर हम जो डाटा पुट करके अपने मकसद की जो एक स्पेसिफिक चीज हासिल करेंगे, उसे डीप वेब कहा जाता है। और दोस्तों, अब आते हैं डार्क वेब की तरफ। यानी डार्क वेब क्या होता है। तो दोस्तों, डार्क वेब जो है ये डीप वेब से थोड़ा सा आगे की स्टेज है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। और दोस्तों, इस डार्क वेब के अंदर लोग जो है, इंटरनेट के ऊपर डार्क वेब बहुत बड़ी है, और डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए भी आपके पास कुछ स्पेशल जो है वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कुछ स्पेशल्स आपके पास परमिशन होनी चाहिए, देन ही आप डार्क वेब को जो है वो सर्च कर पाएंगे। दोस्तों, जो डार्क वेब होती है, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम youtube.com, google.com लिखते हैं, या इसके अलावा yahoo.com, कोई भी हम जो लिखते हैं एक डोमेन .com,
तो दोस्तों जो डार्क वेब है इसकी जो डोमेन होती है, यानी जो इसको लिखने के लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है, उसे ओनियन कहा जाता है। ओनियन, ओनियन यानी कि प्याज। तो दोस्तों जिस तरह प्याज की मतलब सतहें होती हैं, यानी आप प्याज को अगर पकड़ के उसको खोलना शुरू करें तो आप उसको खोलते जाएंगे, उसके अंदर काफी ज्यादा उसकी लेयर्स होती हैं। तो दोस्तों डार्क वेब भी कुछ इसी तरह का सीन है, यानी कि ये बहुत इसके अंदर डीपली जो है वो काम हो रहा होता है। और मैं आपको ये नहीं कहता कि डार्क वेब जो है ये बिल्कुल ही गलत है। डार्क वेब के ऊपर गलत चीजें भी होती हैं और सही चीजें भी की जाती हैं। डार्क वेब दोनों तरह से इस्तेमाल भी, जो यूजर है उसने जो यूज करना है या जो सर्च करने वाला है उसने जो सर्च करना है, तो डार्क वेब के ऊपर आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किसी भी अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउजर वगैरह से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और स्पेशली आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि डार्क वेब को हम एंड्रॉयड वगैरह से क्यों एक्सेस नहीं कर सकते। पर अगर आप करना भी चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर पर भी जाएं तो वहां पर आपको टॉर ब्राउजर जो है वो मिल जाता है। दोस्तों ये जो टॉर ब्राउजर है ये डार्क वेब को यूज करने के लिए ही बनाया गया है, और ये एक्चुअली टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मोजिल्ला वालों का ही एक छोटा सा एक्सटेंशन है। टॉर ब्राउजर यानी डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों उसके अंदर आपको कुछ एक लिमिटेशंस मिल जाती हैं पहले टॉर ब्राउजर के अंदर, कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं, इस तरह का नहीं कर सकते, ये एक्सेस दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते। तो दोस्तों अगर आप उन्हीं एक्सेसेस के ऊपर चलकर काम करते रहें तो आप सेफली डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, मगर विजिट करने से पहले आपके पास डार्क वेबसाइट का लिंक भी जरूरी है। यानी आपके पास कोई ऐसा लिंक भी तो होना चाहिए जो जो कि आप किसी डार्क वेबसाइट के ऊपर जा सके। यानी आप टॉर ब्राउजर तो इंस्टॉल कर लेंगे, पर उसके बाद आप डार्क वेब पर जाएंगे कैसे? तो डार्क वेब पर जाने के लिए काफी सारे इंटरनेट के ऊपर कुछ फॉरम्स बने होते हैं जहां पर डार्क वेब के कुछ आपको स्पेशल लिंक मिलते हैं, क्योंकि ये सर्च करने से नहीं मिलती, इनके बकायदा आपको लिंक मिलते हैं और उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो देन हम उस एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जो नॉर्मल यूजर, यानी जो मेरी तरह का, आपकी तरह का, जिससे सिर्फ इंटरनेट से बेसिक सा काम है, इंटरनेट से उसकी सारी नीड पूरी हो रही है, तो उन लोगों को रेकमेंड करूंगा कि वो डार्क वेब के ऊपर ना जाएं और ना ही इसके बारे में सर्च करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब की समझ आ गई होगी। और दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी डार्क वेब वगैरह के ऊपर ना जाएं। अगर आपको इसकी ज्यादा जो नॉलेज है वो नहीं है तो आप कभी भी डार्क वेब वगैरह को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डार्क वेब के ऊपर जाने के नुकसानात क्या हैं, और अगर आप डार्क वेब पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जिनको यूज़ करते हुए आप एक डार्क वेब को ईजीली सर्व कर पाएंगे और सेफ तरीके से। तो दोस्तों इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि डार्क वेब पर आप किस तरह से एक सेफ तरीके से यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको डीप वेब और डार्क वेब का फ़र्क पता चल गया होगा। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और बातें करते हैं डार्क वेब के बारे में। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।